अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज़लज़ले कैसे आते हैं और क्यों आते हैं, वोल्केनोज कैसे बनते हैं और इनके फटने से क्या होता है, और हाल ही में जापान में क्या हुआ था और किस वजह से हुआ था, और भी बहुत कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। Station are emerging after a 7.6 magnitude quake shook the country, killing. नाजरीन, पहले तो हम यही समझेंगे कि ज़लज़ले कैसे आते हैं। हमारे ज़मीन में 16 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स हमारे ज़मीन की क्रस्ट के नीचे और मेंटल के ऊपर वाले हिस्से में ये बड़े बड़े रॉक्स हैं। ज़मीन की कोर में मौजूद सख्त ईंट की वजह से जो कन्वेक्शन करंट्स निकलते हैं, उन कन्वेक्शन करंट्स की वजह से ये टेक्टोनिक प्लेट्स पर जोर पड़ती है और वो धीरे धीरे हिलने लगते हैं। ज़मीन की क्रस्ट के नीचे मौजूद ये टेक्टोनिक प्लेट्स पूरे साल में 4 या 5 इंच तक ही अपनी जगह से मूव करते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि आपस में टकराते हैं, और जहाँ ये टकराते हैं वहाँ सख्त ज़लज़ला आता है। और जो कंट्रीज इन टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज पर लाई करते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। इन टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से न सिर्फ ज़लज़ले आते हैं बल्कि वोल्केनोज भी बनते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये कैसे हरकत करते हैं और कैसे एक दूसरे से टकराते हैं और कैसे ज़लज़ले आते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स 3 मुख्तलिफ तरीकों से मूव करते हैं। एक टेक्टोनिक प्लेट है जिसके ऊपर ज़मीन का खुश्क हिस्सा है, उसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट, और दूसरा प्लेट है समंदर के नीचे, उसे हम कहते हैं ओशियनिक प्लेट। और जब ये ज़मीन के अंदर की गर्माइश की वजह से एक दूसरे के करीब बढ़ते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट ओशियनिक प्लेट के ऊपर चढ़ जाता है, यानी ओशियनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे दब जाता है और ज़मीन के मेंटल में चला जाता है। तो इससे एक बड़ा और ख़तरनाक ज़लज़ला आता है। इसके साथ साथ ओशियनिक प्लेट का जो हिस्सा नीचे दब जाता है वो अर्थ के मेंटल में जाकर शदीद गर्मी की वजह से मेल्ट हो जाता है। जब ये मेल्ट होता है तो इससे निकलने वाला गैस और मैग्मा ज़मीन की क्रस्ट पर प्रेशर डालता है ताकि वो ज़मीन के ऊपर आ सके, जिसकी वजह से गैस और मैग्मा ज़मीन की क्रस्ट को फाड़कर ऊपर आते हैं और लावा की शक्ल में ज़मीन के सरफेस पर बहती है। एक वोल्केनो बन जाता है इस तरह से। टेक्टोनिक प्लेट की हरकत को हम कहते हैं कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन। टेक्टोनिक प्लेट्स की दूसरी हरकत को हम कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। इसमें होता ये है कि दो टेक्टोनिक प्लेट्स ज़मीन के कोर के अंदर मौजूद कन्वेक्शन करंट्स की वजह से एक दूसरे से दूर जाते हैं। ये बहुत ही कम रफ्तार में जाते हैं। इनकी स्पीड इतनी स्लो है कि ये साल में 4 या 5 इंच तक ही अपनी जगह से मूव करते हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये गैप बड़ा हो जाता है और ज़मीन के अंदर जो मैग्मा होता है वो क्रस्ट पर प्रेशर लगाकर अपने लिए जगह बना लेता है और लावा की शक्ल में ज़मीन के सरफेस पर बहती है। इस दौरान ज़लज़ला भी आता है और एक वोल्केनो भी बन जाता है। इस तरह की वोल्केनोज और ये टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट अक्सर हमें समंदर के नीचे देखने को मिलते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स की तीसरी किस्म की हरकत को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म मार्जिन। इसमें होता यह है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट की मुखालिफ सिंध में बिल्कुल पैरेलल मूव करता है, जिसकी वजह से बहुत ही खतरनाक ज़लज़ला आता है उस रीजन में। इस किस्म की टेक्टोनिक मूवमेंट में वोल्केनोज तो बहुत ही कम बनते हैं मगर ज़लज़ला शदीद आता है। इन तीनों बाउंड्रीज में से ट्रांसफॉर्म और कन्वर्जेंट बाउंड्री में सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। बाकी तमाम 16 टेक्टोनिक प्लेट्स में से दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़लज़ले और सबसे ज़्यादा वोल्केनोज इस स्पेसिफिक प्लेट की बाउंड्रीज में ही आते हैं, क्योंकि इसकी जो बाउंड्रीज है वो भी एक कन्वर्जेंट बाउंड्री है। इस वजह से यहाँ पर समंदर में एक और चीज़ भी बन जाता है जिसे हम कहते हैं ट्रेंच। ट्रेंच बहुत बड़े गड्ढे होते हैं जो अपने आसपास के समंदर से काफ़ी गहरे होते हैं। ये तकरीबन अपने आसपास के समंदर से 4 से 3 किलोमीटर गहरे होते हैं। ज़मीन पर सबसे बड़ा ट्रेंच का नाम है मारियाना ट्रेंच। ये ट्रेंच 10.9 किलोमीटर गहरा है और ये भी 2 कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के टकराने से बना था। और इस मारियाना ट्रेंच के अंदर चैलेंजर डीप दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। हमारे इस दुनिया में 1500 से ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज मौजूद है, और अगर हम इन्हें मैप पर देखें तो ये सब एक ही प्लेट की बाउंड्री पर लाई करते हैं, और वो है पैसिफिक प्लेट। इस वजह से पैसिफिक प्लेट की बाउंड्रीज को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोल्केनोज भी पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा ज़लज़ले भी यहीं पर ही आते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में हर साल 60 से 70 वोल्केनोज इरप्ट होते हैं, और दुनिया में जितने भी वोल्केनोज मौजूद हैं उनका 75% इसी रिंग में है, और जितने भी ज़लज़ले आज तक हुए हैं उनमें से 90% ज़लज़ले इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में हुए और बाकी अलग अलग जगहों पर हुए हैं। इन तमाम नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को दुनिया में खतरनाक जगहों में से माना जाता है। अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज हमें सिर्फ टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज पर ही नहीं मिलते, बल्कि ये दुनिया में कई भी हो सकते हैं, मगर अक्सर इन टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज पर ही होते हैं।
इन बड़े बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स के दरमियान छोटे छोटे माइनर प्लेट्स भी होते हैं और वो भी कभी कभार आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से ज़लज़ला भी आता है और वॉल्केनोज भी बनते हैं। इसकी मिसाल है हवाईयन आइलैंड्स। ये आइलैंड्स बने ही इन वॉल्केनोज से हैं और ये पैसिफिक प्लेट के दरमियान मौजूद है। इस हवाईयन आइलैंड पर एक वॉल्केनो है जिसका नाम है माउना लोआ। इसकी नाम का मतलब ही बड़ा पहाड़ है। ये समंदर की सतह से 13,678 फीट की बुलंदी पर है और इसे वॉल्यूम के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा वॉल्केनो माना जाता है। यह आतिशफशा आखिरी बार 1984 में इरप्ट हुआ था। खुशकिस्मती से इसने कोई जान तो नहीं ली, मगर इसके आसपास के 4 गांव बिल्कुल धुएं से कई हफ्तों तक गायब हो गए थे। आपको बताता चलो कि हमारी इस जमीन पर सबसे पुराने वॉल्केनो का नाम है पाए डी डोम। ये सेंट्रल फ्रांस में मौजूद है और 11 मिलियन साल पुराना है। और अब सबसे ऊंचाई पर मौजूद इस वॉल्केनो का नाम है ओचोस डेल सेल्वाडो। इसकी ऊंचाई 22,910 फीट है। ये अर्जेंटीना और चिली के दरमियान अटाकामा डेजर्ट में मौजूद है। आखिरी बार ये आज से 1300 साल पहले इरप्ट हुआ था, मगर आज भी बहुत से लोग कहते हैं कि ये एक्टिव वॉल्केनो है और कभी भी फट सकता है। आज हमें ये तो मालूम है कि अर्थक्वेक किसी वॉल्केनो के फटने से या किसी टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से आते हैं, मगर हमें ये मालूम नहीं कि ज़लज़ले कब आ सकते हैं। इस वजह से सबसे ज्यादा अमवात इन ज़लज़लों के होने से देखने को मिलता है। नाजरीन, 1 जनवरी 2024 को जापान में 7.6 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आया था। ये अर्थक्वेक जापान के नोटो पेनिनसुला में आया था। इस ज़लज़ले में कितने लोग मरे थे, जापान में कितना नुकसान हुआ था, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि ये अर्थक्वेक किस वजह से हुआ था। इस ज़लज़ले की वजह जापान की लोकेशन है। नाजरीन, जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है। इस वजह से वहाँ ज़लज़ले ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और ये ज़लज़ला इसलिए आया था कि 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराए थे। ये ज़लज़ला 2 कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के टकराने से आया था। एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर आ गया था, जिस वजह से 7.6 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आया था। और हाँ, आपको ये भी बता दूं कि इतने बड़े ज़लज़ले से जापान ने खुद को अच्छी तरह से डिफेंड किया था। इसकी वजह जापान के बिल्डिंग्स है कि उन्होंने अपने घरों को किस तरह से डिज़ाइन किया था और किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। उनके बिल्डिंग्स में इस्तेमाल होने वाले टेक्नोलॉजी का भी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में जिक्र किया है और आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।